अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे वीर एंड वीरनियों। आज आप लोगों के साथ हरी पुदीने की चटनी की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाकर आप 1 से 2 माह तक आसानी से सेव कर सकते हैं और टेस्टी तो इतनी बनती है कि आप सालन से ज़्यादा ये चटनी खाना पसंद करेंगे। इस तरह से हमने इसको बना के सेव करना है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। चलते हैं फिर मज़ेदार से चटपटी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह से मैंने 2 गड्डी पुदीना ले लिया है और 1 पाव के बराबर हमारे पास सब्ज धनिया है। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से धो लेना है ताकि अच्छे से इसमें डस्ट वगैरह निकल जाए। और किसी भी रोटी वाले मार के साथ अच्छे से हमने सब्ज धनिया को और पुदीने को ड्राई कर लेना है। इसमें पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसको सेव करना है। फिर ही आपकी चटनी 1 से 2 माह तक आसानी से चल सकेगी। ये बिल्कुल भी धनिया पुदीना ड्राई होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास 1 पाव सब्ज मिर्च है, ये भी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। इस तरह से तमाम चीज़ों को ड्राई करने के बाद देखिए जी धनिया का जो ऊपर वाला पार्ट है इसका इस तरह से रिमूव कर लेंगे और इसका रफली सा कटिंग कर लेंगे। रफली सा कटिंग करने के बाद हमने इसको एक चॉपर में शामिल कर लेना है। धनिया के ऊपर वाले डंडल हमने इसमें शामिल किए ना। ये क्यों शामिल किए हैं? क्योंकि इससे हरियाली जो चटनी की बरकरार रहेगी। इस तरह से एक चॉपर में तमाम चीज़ों को डालेंगे। धनिया को और पुदीनों को हमने डाल लेना है और यहाँ पे हमने इसको पीसने के लिए बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अब आप लोग कहेंगे बिना पानी के इसका पेस्ट हम किस तरह से तैयार करेंगे? घबराना नहीं है, इसका भी हल है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल स्पून लेमन है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। एक तो ये चटनी का मज़ा दोबारा कर देगा और पेस्ट भी बनाने में आसानी करेगा। इस तरह से इसका पेस्ट बनाने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल के साइड पे कर लेंगे। जो 1 पाव हमने सब्ज मिर्चें ली थी इसको हमने रफली सा कटिंग करके इस तरह से चॉपर में शामिल कर देना है ताकि जो हमने इसका पेस्ट बनाना है आसानी हो। यहाँ पे मेरे पास है 3 टेबल स्पून अनारदाना। अनारदाने को भी हमने धो के अच्छे से इसका डस्ट निकाल लेना है। फिर हमने इसको ड्राई कर लेना है। अनारदाने के बाद मैंने इसमें 10 कलियाँ लहसुन की शामिल की है। इसके बाद 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया। तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल दरदरा सा हमने इसको पीस लेना। इसको पानी ज़रा भी हमने इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि हमें दरदरा सा पीसना है ना, तो ये पानी के बिना ही इस तरह से पीसा जाएगा। इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। इसके साथ ही ½ टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्चों को जब हमने पेस्ट बना के रखा था इसके अंदर हम इसको शामिल कर देंगे। सब्ज़ धनिया को और पुदीने की चटनी भी हमने इसमें शामिल नहीं करनी। जब रूम टेम्परेचर पे ये सब्ज़ मिर्चें आ जाएगी, जो ऑयल हमने इसमें शामिल किया था ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने इसमें शामिल कर देनी है चटनी। अच्छे से मिक्स करेंगे और कोई भी ड्राई जार ले लेंगे इसको हम सेव करने के लिए। जो हमने जार लेना है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से एक जार में इसको डाल के सेव कर लेंगे। 1 से 2 माह तक आप आसानी से इसको चला सकते हैं। यकीन जानिए इतनी चटपटी मज़ेदार ये चटनी बनकर तैयार होती है कि आप सालन से ज़्यादा चटनी खाना पसंद करेंगे। ये लीजिए माशाल्लाह से मज़ेदार से चटपटी चटनी तैयार है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी